जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। जन्माष्टमी के अवसर पर इस साल सही डेट और मुहूर्त को लेकर लोगों में बहुत उलझन बनी हुई है। जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार होता है और उन्हें माखन मिश्री का प्यार से भोग भी लगाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल को झूला झूलाने की परंपरा भी है। जन्माष्टमी के अवसर पर इस साल सही डेट और मुहूर्त को लेकर लोगों में बहुत उलझन बनी हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी डेट को मनाई जाएगी जन्माष्टमी और क्या है जन्माष्टमी का सही शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी व्रत कथा द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था, यानी आज से कुछ 5000 वर्ष पहले की एक घटना है। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपने चाचा देवक जी की सबसे छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद पहुंचाने जा रहा था। देवकी का विवाह यदुवंश के सरदार वासुदेव जी के साथ हुआ था। रास्ते में ही जब कंस रथ को चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी आकाशवाणी ने कौनसे से कहा, हे मूर्ख, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा मृत्यु का कारण होगा। ये सुनते ही कंस डर गया और तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वासुदेव जी ने उसका हाथ रोकते हुए वचन दिया कि देवकी को जो भी संतान होगी उसे उत्पन्न होते ही वे कंस को दे दिया करेंगे। वासुदेव जी की बात का विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और लौटकर अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से हटाकर उन्हें कैद में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, तब उस बालक को वासुदेव जी ने कंस के पास ले गए। कंस ने पहले तो उसे लौटा दिया, लेकिन पीछे नारद जी ने कंस को समझाया कि देवकी का कोई पुत्र अंत या बीच से गिनने पर 8वां कहा जा सकता है। इससे कंस ने देवकी के पहले पुत्र को वसुदेव जी के हाथ से झपट कर पत्थर पर पटक कर मार दिया और वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। देवकी के जो भी पुत्र होता था उसे कंस मार दिया करता था। इस प्रकार 6 पुत्र उसने मार डाले। देवकी के साथ में गर्भ में अनंत भगवान शेषनाग आए। कंस के भय से वासुदेव जी की सभी रानियां मथुरा छोड़कर जहां तहां चली गई थी। उनमें से रोहिणी जी गोकुल में जाकर ब्रिजराज नंद जी के यहाँ रहने लगी थी। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी जी के पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में लोगों ने यही समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु प्रकट आने वाले थे। कंस ने इस बार कारागार पर खूब कड़ा पहरा बैठा दिया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में थी। आधी रात को जब पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने जा रहा था, कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप से मुकुट कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान प्रकट हुए थे। भगवान के तेज से अंधेरे में डूबी सारी कालकोठरी प्रकाश में हो गई थी। वासुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। माता देवकी ने
प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाए। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव जी को भगवान ने आज्ञा दे दी थी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी को, जो आज ही कन्या हुई है, वह मेरी योग माया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वासुदेव जी जब बालक बने हुए भगवान को सूप में उठाकर चलने को तैयार हुए, तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ी अपने आप ही खुल गई। कालाजार के दरवाजों में लगे ताले जंजीरें सभी अपने आप खुल गए। पहरेदार राक्षसों को योग माया ने और निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे, तभी बहुत जोरों से बिजली कड़की और भारी वर्षा होने लगी। शेषनाग भगवान अपने फनों को फैलाकर भगवान पर फनों का छाता लगाकर वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन वासुदेव जी भगवान को लिए जब यमुना जी में जाने लगे, तब यमुना जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी को यमुना जी ने मार दे दिया। गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, लेकिन कन्या होते ही वह भी सो गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी संतान पुत्र है या पुत्री। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे, वे सीधे नंद भवन पहुँच गए। वहाँ भीतर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर उनके पास सुला दिया और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वह चुपचाप मथुरा की ओर लौट पड़े। वासुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुँचे। उनके पहुँचते ही कारागार का फाटक बंद हो गया। हथकड़ी हाथ पैरों में पड़ गई। पहरेदार जाग गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। समाचार पाकर कौन से दौड़ा दौड़ा कारागार में आया। उसने उस कन्या को देवकी से छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु उसके हाथों से छूटकर कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कौन सी से यह कहकर अदृश्य हो गई कि तेरा वध करने वाला कहीं उत्पन्न हो गया है। ये सुनकर कंस को बड़ा दुख हुआ। राक्षस मंत्रियों की सलाह से आसपास उत्पन्न हुए नवजात बालकों को मारने के लिए उसने राक्षसों की नियुक्ति की। कौन से द्वारा नियुक्त पूतना राक्षसी एक दिन घूमती हुई गोकुल पहुंची। श्री कृष्ण जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से गोकुल में हो चुका था। जिस दिन पूतना वहां पहुंची, उस दिन छठी का उत्सव करके श्री नंद जी दूसरे गोपों के साथ कंस को वार्षिक कर देने बैलगाड़ी लाद कर मथुरा चल दिए थे। पूतना सुंदर रूप बनाकर नंद भवन में चली गई। अपने स्तनों में उसने हलाहल विष लगा रखा था। पालने में सोए श्री कृष्ण को गोद में उठाकर वह अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। भगवान उसका दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसका प्राण भी पीने लगे। पूतना छटपटाने लगी। अपना राक्षसी रूप धारण करके वह भागी और दूर जाकर मारकर गिर पड़ी। उस समय भी श्री कृष्ण उसकी छाती पर ही चिपके हुए थे। राक्षसी के पीछे दौड़ती गोपियों ने जाकर कृष्ण को उठाया और घर ले आई। जब कृष्ण 27 दिन के हुए, उनका जन्म नक्षत्र आया। उसी दिन अपने आप उन्होंने करवट ली थी। जन्म नक्षत्र एवं करवट लेने का उत्सव हो रहा था। भीड़ भाड़ से अलग एक बैलगाड़ी के नीचे माता यशोदा ने श्री कृष्ण के पालने को रख दिया और यशोदा जी ने श्री कृष्ण को सुला दिया।
लेकिन कुछ देर बाद इनकी नींद खुल गई। माता का दूध पीने के लिए पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। इनके कोमल पैर का धक्का लगते ही वह बैलगाड़ी उलट गया। उस पर रखे दूध, दही, माखन, घी आदि के बर्तन फुटपाथ गए। गोप एवं गोपियां बैलगाड़ी पलटने का शब्द सुनकर दौड़ पड़े और उन्होंने श्याम को वहां से उठा लिया। जन्माष्टमी 2023 तिथि भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी तिथि आरंभ 6 सितंबर, दिन बुधवार, दोपहर 3:37। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी तिथि समापन 7 सितंबर, दिन गुरुवार। गुरुवार के उपाय शाम 4:14। यूं तो हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार त्योहार मनते हैं, लेकिन जन्माष्टमी रात्रि पर्व है। चूंकि कृष्ण जन्मोत्सव रात को मनाया जाता है, इसलिए जन्माष्टमी 6 सितंबर को पड़ेगी। हालांकि ब्रज मंडल में जन्माष्टमी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। वृंदावन मथुरा की जन्माष्टमी के हिसाब से ही अन्य स्थानों पर जन्माष्टमी होती है। वहीं जन्माष्टमी को 2 दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह संप्रदायों में बटी है। गौड़ीय संप्रदाय में जन्माष्टमी 6 सितंबर की है, तो वैष्णव तिलक लगाने का महत्व और लाभ संप्रदाय में 7 सितंबर की। ब्रज मंडल में वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है, इसलिए अन्य सभी शहरों में जन्माष्टमी मुख्य रूप से 7 को ही मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 2023 शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर के दिन रात 11:57 से 12:15। जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर के दिन रात 12 बजे से 12:42। जन्माष्टमी 2023 व्रत पारण समय। जन्माष्टमी का व्रत पारण समय 6 को जन्माष्टमी मनाने वालों के लिए 7 सितंबर सुबह 6:02। जन्माष्टमी का व्रत पारण समय 7 को जन्माष्टमी मनाने वालों के लिए 8 सितंबर सुबह 5:12।